नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पशुओं के घटे हुए दूध को कैसे बढ़ा सकते हैं और ताजा ब्याई पशु का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं, अथवा उन पशु के भी बारे में बताएंगे जो पशु गाभिन है और उनका दूध जो है कि अच्छा हो, उसके लिए हमें क्या खिलाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब भी किसी भी प्रकार के मौसम का बदलाव होता है, जैसे गर्मी है तो ठंडा, ठंडा के बाद बरसात, तो इस जब मौसम का परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में हमारे पशुओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें उसका असर दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। और दूध जो होता है, हमारी पशु कोई भी किसी भी प्रकार की पशुओं के शरीर में कमी हो, मौसम इन्वायरमेंट में बदलाव हो, तो सीधे दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है और दूध कम करने लगती है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, जो पशु गर्भावस्था में है उसे क्या देना चाहिए, अथवा जिस पशु का दूध घट गया है उसे क्या खिलाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पूरी बातें जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको फायदा भी नहीं होगा। और एक बात और, आप कागज और कलम जो है कि अपने पास रख लीजिए और जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसको आप एक कागज कलम पे नोट कर लीजिए। किसी भी ब्यात में जब भी आपकी पशु, पूरी ब्यात में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप इस फार्मूले को आप खिलाते हैं अपने पशुओं को, तो आपके पशु का मतलब कभी भी दूध नहीं घटने वाला है, चाहे इन्वायरमेंट का बदलाव हो या किसी भी प्रकार का। देखिए, सबसे मुख्य वजह ये होती है कि जब भी हमारी पशुओं को अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उसके चलते हमारी पशु दूध घटाना शुरू कर देती है। अथवा किसी भी प्रकार से हमारी पशुओं के अंदर जो है कि बैक्टीरिया, फंगस या कोई बीमारी लग जाने के कारण भी जो है कि हमारी पशु दूध घटा देती है। जो बड़ा बड़ा बीमारी है हमें तो पता चल जाता है, जैसे कि थनेला हो गया, खुरपक्का हो गया, मुंहपक्का हो गया, गला घोटू हो गया, तो ये सब जितने भी बीमारी है, फीवर हो गया, ज्वर जिसे बोलते हैं हम, बुखार, इससे पता चल जाता है पशुपालकों को कि ये बीमारी है। उस स्थिति में तो दूध घट जाता है, लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम होता है पशु को, उसमें हमारे पशुपालकों को पता नहीं चल पाता है, दूध घट जाता है। पशु बहुत सारा चारा दाना अथवा माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन देते हैं, फिर भी दूध नहीं बढ़ता है। जैसे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए, उटरस में इन्फेक्शन हो जाना, एसिडिटी बनना, हाइपर एसिडिटी बनना, कब्ज बनना पशुओं के पेट में ढप 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 आवाज आना, पशु पतला गोबर करना, जो कि हर पशुपालक देखते हैं ये तो पशु हमेशा पतला गोबर करती है, ये तो ऐसा ही करती रहती है। नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी पशु हो उसको पतला गोबर नहीं करना चाहिए। पतला गोबर करने से पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता पे बुरा असर पड़ता है। पशुओं के शरीर से जो मिनरल्स, तरल पदार्थ है, वो जो है कि गोबर के माध्यम से निकलता है, पशु कमजोर होने लगती है। तो दोस्तों, हम अगर किसी भी कंडीशन में देखते हैं कि हमारी पशुओं का जो है कि दूध घट रहा है, तो दूध घटने का कुछ 2-4 कंडीशन होता है जो कि आपको मुख्य कंडीशन बता देते हैं। जैसे आपकी पशु गोबर पतला कर रही, उस स्थिति में आपकी पशु का दूध उत्पादन क्षमता पे बुरा असर पड़ेगा। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि तुरंत झट से आपको जो है कि जो जामुन का पत्ता होता है उसे अपने पशुओं को खिला देना चाहिए। अगर जामुन का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आपको अमरूद का पत्ता जो होता है उसको जितना सारा आप तोड़ लीजिए और उसको खिला दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। आपके पशुओं के पेट में लग रहा है कि आपके पशुओं के पेट में एसिडिटी बन रहा है, तो तुरंत से आप क्या कीजिए कि 20 से 25 ग्राम काला नमक लेके आइए और 20 से 25 ग्राम अजवाइन लीजिए। अजवाइन को अच्छे से भून लीजिए और काला नमक, अजवाइन अपने पशुओं को पिला दीजिए, खिला दीजिए अच्छे से चारे दाने में मिला के। तो ये भी जो है कि आंवला खिला दीजिए जब लग रहा है आपके पशुओं के पेट में एसिडिटी बन रहा है, तो इससे भी आपके पशुओं का दूध उत्पादन क्षमता पे बुरा असर पड़ता है गैस बनने से। तो ये ठीक हो जाएगा तो दूध उत्पादन क्षमता जो है कि अच्छे से हो जाएगा। लग रहा है कि डिवार्मिंग बहुत बार देखा गया है ज्यादातर पशुओं में कि उनके पेट में कीड़े पड़ जाने के कारण उनके दूध उत्पादन क्षमता पे बुरा असर पड़ता है। दूध उत्पादन क्षमता पर असर जब बुरा पड़ेगा तो फिर आपके पशु जो है कि घाटे में आपका सौदा जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए कि आप जो है कि नीम का पत्ता इतना सारा तोड़ लीजिए और 3 से 4 दिन नीम का पत्ता खिला दीजिए अपने पशुओं को। मेरे भारतवर्ष में, मेरे पशुपालकों, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियों का। प्रकृति ने, भगवान ने हमें पहले तो भारत देश में जो है कि जन्म दिया, और इस भारत देश में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं, जिससे हम अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। हमें कोई महंगा दामों के, इतने महंगे दामों का कैल्शियम खरीद के लाना, पशुओं के शरीर में जू चिचड़ी कलनी पड़ जाने के लिए हमें इतने महंगे दामों का जो है कि पॉइजन लेके आना, फिर स्किन पे लगाना, फिर बाल झड़ जाते हैं, पशु बीमार हो जाती है। अरे आपको लगता है कि आपके शरीर में, पशुओं के शरीर में जू चिचड़ी कलनी अठई पड़ गई तो उसको आप जो है कि
ये नीम का तेल लगा दीजिए, नीम के पत्ते लगा दीजिए, उसके बदन में नमक रगड़ दीजिए, हैं, हल्दी लगा दीजिए, साबुन से स्नान करा के सरसों का तेल लगा दीजिए, तुलसी का पत्ता का रस निकाल के उसमें लगा दीजिए, लहसुन लगा दीजिए उसके बदन में, मर जाएगी परजीवी। तो ये सारी चीजें होती है। बुखार आ जाने के बाद गिलोय खिला दीजिए अपने पशुओं को। इतना सारा गिलोय गांव में आप देखे होंगे गिलोय कितना सारा लगा होता है। गिलोय का इतना बड़ा डंठल लेके इतना सारा पत्ता तोड़ के अपने पशु को 3 दिन जो कि गिलोय पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। खुरपक्का मुंहपक्का रोग हो रहा है तो ये अपने पशुओं का रख रखाव अलग कर दें, जो बीमारी से जूझ रही है उसको अलग रख दें, स्वस्थ पशुओं को अलग रख के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे। खुरपक्का मुंहपक्का, नीम की पत्तियां खिलाइए उसको, लहसुन खिलाइए, ठीक हो जाएगा। हमें कॉमन चीजों पर ध्यान देनी है, नोट करना है। इसलिए हमने आपको बोला कि कागज और कलम आप मंगा लीजिए। इससे आपको जो है कि बहुत अच्छे जो है कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है, जो पशुपालक, देखिए बहुत सारे ऐसे भी पशुपालक है कि तुरंत हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना मतलब कि तुरंत बेचैन हो जाते हैं, हमारी पशु को ये हो गया वो हो गया। अरे थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे धीरे आपके पशुओं के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि बहुत सारी बीमारियों को तो अपने आप जो है कि वो खत्म कर देती है। लेकिन वैसे बहुत सारे ऐसे भी खतरनाक बीमारियां जैसे थलेरा रोग हो जाने के बाद दूध उत्पादन पर इतना खराब असर पड़ता है कि 80% दूध जो होता है पशुओं का खत्म हो जाता है। और इससे जो है कि पशुओं को बचाना, लास्ट में अगर थोड़ा सा लापरवाही कर दें तो बचाना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी से जो है कि उसके थन में एलोवेरा आप ले लीजिए, एलोवेरा जो ढेकुआर बोलता है उसका गूदा निकाल लीजिए, बूटी मिक्सी में उसको ग्लेंड कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, आधा चम्मच जो है कि उसमें आप चूना डाल दीजिए, खैनी वाला चूना डाल के उसको जो है कि मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो है कि उसके थन में लगा दीजिए। ये पेस्ट जो है कि 2-3 दिन में जो है बैक्टीरिया मर जाएगा, सूजन कम हो जाएगा। ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कि दूध जो है कि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। पशुओं का दूध जब घट गया है तो उस स्थिति में क्या करना होगा। बीमारी का इलाज हमने बताया, अब आपको दूध बढ़ाने का तरीका बताते हैं। आप कम से कम 500 ग्राम गेहूं दलिया ले लीजिए, कागज और कलम पे नोट कीजिए। 500 ग्राम गेहूं दलिया, 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम मक्का, 500 ग्राम बाजरा। अगर आपके पास बाजरा नहीं है तो मक्का ले लीजिए, मक्का नहीं है तो गेहूं ले लीजिए। आपके घर में जो भी मोटे अनाज हो उसको मशीन में जाके दलिया बना लीजिए। कुछ भी नहीं है तो गेहूं का दलिया ले लीजिए 500 ग्राम, केवल 500 ग्राम। और फिर उसके बाद 250 ग्राम चने का चूरी ले लीजिए। 150 ग्राम आप सरसों का खल ले लीजिए। सरसों का खल नहीं है कॉटन सीड ले लीजिए, बिनोला खल ले लीजिए। फिर उसके बाद राइस ब्रान ले लीजिए। राइस ब्रान नहीं है तो आप क्या करें कि पशु आहार मिलता है वो रख लीजिए आपके पास, थोड़ा सा, इतना सारा पशु आहार, 1 केजी पशु आहार दे दीजिए उसको। और उसके बाद दोस्तों अरहर का जो है कि अरहर का जो होता है उसका भुर्की बनवा लीजिए, मसूरी का जो है कि भुर्की बनवा लीजिए। ये सब सारी चीजें जितने भी, इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। हरे जो है कि हरे साग जो होते हैं वो खिलाइए, दुर्वा खिलाइए पशुओं को। इन सारे चीजों को जो है कि अपने पशुओं को डाइट में जो है कि मतलब डाइट में मिलाइए। और ऊपर से जो है कि अपने पशुओं को घी, जो भैंस हो उसको गाय का घी, जो गाय है उसको भैंस का घी 20 से 25 ग्राम दीजिए। अगर घी की उपलब्धता नहीं है आपके पास तो सरसों का तेल दीजिए अपने पशुओं को। और फिर उसके बाद दोस्तों अब क्या कीजिए कि आप अपने पशुओं को जो है कि कम से कम 20 से 25 ग्राम, एक या 2 आप प्याज ले लीजिए, उसको कूट खान लीजिए। उसमें थोड़ा सा 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम मरीच, और फिर उसके बाद मेथी 20 ग्राम। और नारियल जो होता है, नारियल, 1 नारियल ले लीजिए, उसको अच्छे से कूट खान लीजिए। कूट खाने के बाद नारियल का जो है कि 1 नारियल का गोरा, कच्चा नारियल का गोरा जो होता है, कूट लीजिए या घीस लीजिए। और दोस्तों अपने पशुओं को इसको खिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके पशुओं का दूध जो है कि कभी नहीं घटेगा। हरा चारा अपने पशुओं को समय से देते रहिए। फिर उसके बाद दाना दलिया देते रहिए, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, सरसों का खल, बिनोला खल, चने की चूरी। फिर उसके बाद मूंग जो होता है, मूंग तो काफ़ी कॉस्टली होता है लेकिन हमारे यहाँ किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो हम लोग मूंग भी खिला देते हैं 1.5 केजी पशुओं को, जो गर्भावस्था के समय में, उस समय पशुओं में जो है कि जो बच्चे विकास करते हैं वो जल्दी विकास करते हैं, लेकिन सबके पास वो मौजूद नहीं होता है, बोलेंगे बहुत कॉस्टली है। मूंग के जगह पे आप जो है कि अपने पशुओं को चना का चूरी खिला दीजिए, इससे भी अच्छा जो है कि उसमें फ़ायदा होता है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि पशुओं के हेल्थ के लिए बेनिफिट है। कैल्शियम जो है कि कैल्शियम अपने पशुओं को जो है कि पिला दीजिए। कैल्शियम के जगह पे आपके पास कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो चूना पानी का प्रयोग कीजिए। 20 लीटर पानी में गेहूं के दाने के बराबर जो है कि चूना का प्रयोग कीजिए, मिला के पिला दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं
अपने पशुओं को हरा चारा वगैरह देते रहिए। सीजनली जो है कि सब्जियां प्रोवाइड कराइए पशुओं को। देखिए कि जो गांव में रहते हैं सस्ते सब्जी हो जाते हैं, टमाटर वगैरह बहुत सस्ता हो जाता है, 20 रुपए में जो है कि 5 kg टमाटर मिल जाता है। टमाटर खिला दीजिए 2-3 दिन, इससे भी बहुत सारा जो है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन पशुओं के शरीर में मिल जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मैंने जो आपको ये बातें बताई है ये एक तरह का बहुत ही कारगर और सटीक उपाय है और एक समझदारी की चीज भी है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आज आपने खिलाया और कल जो है कि दूध 2 गुना हो गया। हाँ, वो आप अपने दूध को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन के अंदर में धीरे धीरे बढ़ सकता है, अच्छे से अगर उसका देखभाल किया जाए और अच्छे से उसको विटामिन दिया जाए तो। दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बातें बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल समझ में आ गई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, हमसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने हर एक सब्सक्राइबर भाई को जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।